नमस्कार, अंतर्मन के इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अंशु पांडे, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, फाउंडर ऑफ अंतर्मन, जिसका मिशन है बैलेंस द कलर्स ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन के रंगों को संतुलित करना। आप सब अपने जीवन के रंगों को संतुलित करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते होंगे, है ना? पर यदि इन रंगों में कोई बिखराव आ जाए या कहीं दिक्कत महसूस होने लगे तो आप क्या करते हैं? क्या किसी विशेषज्ञ की सलाह लेते हैं? क्या कभी आपने काउंसलिंग के लिए सोचा? नहीं ना, क्योंकि अगर किसी ने कहा भी होगा कि काउंसलिंग करवा लो तो आपके दिमाग में यही आया होगा कि मैं पागल थोड़ी हूँ कि काउंसलिंग करवाऊँ। और खुद ने भी कहा होगा कभी कि चलो काउंसलिंग करवा लें, फिर यही जवाब इसने आपको रोक दिया होगा, आप हिचकिचा गए होंगे और आप काउंसलिंग के लिए नहीं आए होंगे। चलिए काउंसलिंग की बात एक तरफ करते हैं, हम दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। जब भी आपको किसी भी विषय पर सलाह की ज़रूरत होती है तो आप किससे बात करना पसंद करते हैं? उस विषय के विशेषज्ञ से, जैसे कानून हो, अकाउंटिंग हो, या न्याय व्यवस्था हो, चिकित्सा हो, किसी भी विषय पर। यहाँ तक कि अगर हमें अपने चेहरे पर मेकअप लगाने की या कपड़ों की बात करें या जूते चप्पलों की बात करें, वहाँ पर भी हम अपने इस विषय के विशेषज्ञ के ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, उनकी सलाह पर काम करते हैं, है ना? पर जब बात अपने इमोशंस के साथ स्ट्रगल करने की आती है, जब हम अपने ही रिश्तों से उलझ रहे होते हैं, जब हम अपने आप से ही लड़ रहे होते हैं, तब हम किसी विशेषज्ञ के पास नहीं जाते। तब हमारे दिमाग में ये विचार भी नहीं आता कि क्यों ना एक बार किसी विशेषज्ञ की राय ले ली। ऐसी स्थिति में हम खुद ही कोशिश करना शुरू करते हैं, और चूँकि हमारी क्षमता कम होती है, हम खुद ही समस्या से जकड़े होते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर सफल नहीं हो पाते। कई बार तो और भी ज़्यादा उलझ जाते हैं। फिर हम अपनी परेशानी को अपने अपनों से बांटते हैं। वहाँ काम बन गया तो ठीक है, नहीं तो सारी चीज़ों को किस्मत के हवाले छोड़ देते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि हमारी जो परिस्थिति है उसके लिए हमारे अलावा कोई और भी जिम्मेदार है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमारे अंदर की खुशी या दुख की जो फीलिंग होती है उसकी वजह कोई और होता है। सच तो ये है कि यही एक चीज़ आपकी अपनी है, बाकी किसी भी चीज़ पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। अगर हम बात करें परिवार की, दोस्तों की, आपके सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस की, 100% आपके कंट्रोल में एक भी चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि हमारा शरीर, हमारी काया या हमारा बॉडी, इस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है, 100% तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे हमारी हाइट हमारे हाथ में नहीं है, हमारी स्किन का कलर या हमारे आँख या नाक का शेप, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। बस एक ही चीज़ है जिस पर आपका 100% कंट्रोल है, वो है आपका इनर सेल्फ, आपका अंतर्मन। और चूँकि इस पर आपका पूरा कंट्रोल है, तो यदि आप चाहें तो उसको पूरी तरह चेंज कर सकते हैं, और काउंसलर आपको इसी में हेल्प करता है, और यही प्रोसेस काउंसलिंग कहलाती है। काउंसलर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो इस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है। आप उलझे हुए हैं, आप परेशान हैं, काउंसलर आपको आपकी समस्या तक पहुंचने में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि कई बार हमें हमारी समस्या ही पता नहीं होती, या जिसे हम समस्या समझ रहे होते हैं वो एक्चुअल में समस्या होती ही नहीं। तो काउंसलर आपकी हेल्प करता है कि आप उस समस्या तक पहुंच सकें, और जब आप समस्या को अच्छे से समझ लेते हैं तब समाधान करना आपके लिए आसान होता है, और काउंसलर भी आपकी हेल्प करते हैं। एक तरह से वो आपकी समस्या और समाधान पर टॉर्च की रोशनी डालने की कोशिश करते हैं, उस पर लाइट डालने की कोशिश करते हैं, जिससे आप उसको अच्छे से समझ सकें और खुद ही अपने बनाए हुए रास्ते से जो मनचाही मंजिल है वहाँ तक आप पहुँच सकें। आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक से काउंसलिंग की
को लेकर के इतनी बातें क्यों शुरू हो गई? हमारा देश पहले भी था, हमारा समाज पहले भी था। पहले काउंसलिंग की इतनी बातें नहीं होती थी, पर अब होती हैं और बहुत ज़ोर शोर से हो रही हैं, और इसकी ज़रूरत पर भी काफ़ी जोर डाला जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब समाज काफ़ी बदल रहा है, हम बदलाव की प्रक्रिया से गुज़र रहे हैं। आप याद करें अपना बचपन, जब हम छोटे हुआ करते थे तो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, संयुक्त परिवार होता था जिसमें बहुत सारे रिश्ते इकट्ठे होते थे, जहाँ बच्चों को नानी, मौसी, चाची, मामी, दादी, इन रिश्तों में अपनी सहेलियाँ मिल जाती थी। इन रिश्तों में वो दोस्त ढूंढ लेते थे और उनकी सारी समस्याओं का निराकरण वहाँ हो जाता था। आपस में भी सब एक दूसरे के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते थे। तो तनाव और एंग्जाइटी ऐसी चीज़ें आने से पहले ही ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज थे जहाँ पर हम अपने को वेंट आउट कर सकते थे और जहाँ से हमें सही एडवाइस मिलती थी, और एक कंपेनियनशिप थी, एक बॉन्डिंग थी। ये हमें हमारे इमोशनल हेल्थ को प्रोटेक्ट करती थी, जो कहीं ना कहीं आज के ज़माने में नहीं मिल पाती है। इसके अलावा जो घर के बड़े होते थे उनके पास भी बहुत सारे रिश्ते थे। गांव के बुज़ुर्ग इकट्ठे बैठा करते थे। घर और परिवार के रिश्तों के अलावा स्पिरिचुअल्स गुरु भी हुआ करते थे, और ये गुरु बहुत बड़े काउंसलर होते थे, जो हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा स्पिरिचुअल गुरु होता था जिनसे परिवार का जुड़ना होता था, और वो अपनी समस्याएं उनसे डिस्कस करते थे और कुछ ना कुछ उनको सोल्यूशन मिल जाया करता था। तो उस समय में भी काउंसलिंग होती थी, उसका प्रोसेस अलग था। बट अब चूँकि हमारी सोसाइटी बहुत चेंज हो रही है, हमारे रोल्स चेंज हो रहे हैं, आज के टाइम पे औरत और मर्द दोनों काम कर रहे हैं, चूँकि ये आज की ज़रूरत है। परिवार में पति पत्नी और बच्चे यही होते हैं, और बच्चे भी 1 या 2, और ज़्यादातर अब एक बच्चों की परंपरा भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में जब पति पत्नी काम पर होते हैं बाहर, तो उनके पास जब वो शाम में लौट कर आते हैं तो उनके पास एक दूसरे के लिए भी समय नहीं होता। फिर हम कहाँ से उम्मीद करें कि वो बच्चों को वो समय दे पाएंगे जो असल में उनको ज़रूरत है। और ऐसी स्थिति में जब दोनों बाहर काम कर रहे हैं तो बाहर के काम का भी प्रेशर है, बच्चों की पढ़ाई का भी प्रेशर है, और इसके अलावा जो सोसाइटी का प्रेशर है वो भी है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास प्रेशर ज़्यादा है और वेंट आउट करने के तरीके कम हैं। हस्बैंड वाइफ के पास टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए। आज की सिचुएशंस में लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ रही हैं, उसके हिसाब से टाइम उतना हम रिश्तों को नहीं दे पाते हैं। ऐसे में जब हमारे पास कहने को बहुत कुछ होता है पर हम कह नहीं पाते, और कई बार हमें ये लगता है कि हमें सुनने वाला भी कोई नहीं है, तो काउंसलर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि सोसाइटी में एक अवेयरनेस हो पाए, जो कहीं ना कहीं मुझे ये कमी खलती है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। हम सब परेशान हैं, परेशानी से गुजर रहे हैं और चाहते भी हैं कि इस परेशानी से निकल जाए, पर काउंसलिंग भी एक रास्ता है। शायद इसको अभी हमारा समाज और हम मानने को तैयार नहीं है। तो इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ यही था कि मैं आपको समझा पाऊँ कि काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है, और इसमें हेजिटेट करने की कोई बात नहीं है। अगर ये बात आपकी समझ में आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से भी शेयर करें और उन्हें बताएं, क्योंकि खुश रहना और खुशहाल ज़िंदगी जीना हम सबका हक है, और जो अपना हक है वो हम क्यों छोड़ें, और तब जबकि उसका कंट्रोल पूरी तरह हमारे हाथ में है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।